सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Hello student, welcome to all. Today we are going to start chapter number class 4th English grammar book, chapter number 10, the tense. हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हम अपनी 4th क्लास इंग्लिश ग्रामर बुक का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है द टेंस वो कर रहे हैं। बच्चों, क्या होता है टेंस, क्या होता है काल? टेंस is that form of verb which tell about the time of an action. काल वो फॉर्म है, काल वो समय है या वो कार्य है। सिंपल काल जो है क्रिया का वो रूप है जो हमें क्रिया कब हुई उसके समय के बारे में बताता है। 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज हम पास्ट टेंस और उसके जो 4 टाइप हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जो पास्ट टेंस है उसके 4 टाइप, जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप थे, सेम तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 टाइप है। पहला, पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस मतलब वो टाइम जो बीत चुका है। जैसे मैं खाना खाती थी, अभी नहीं खा रही हूँ। मैं डांस करती थी, पहले करती थी, अब नहीं करती हूँ। आप खेलते थे, पहले खेलते थे, अब नहीं खेल रहे हो। आप स्कूल आते थे, पहले आते थे ना, अभी नहीं आ रहे हो। मम्मी गाना गाती थी, पापा न्यूज़पेपर पढ़ते थे। ठीक है, तो वो काम जो पास्ट में होता था, मीन्स भूतकाल में होता था, उसे हम बोलेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो है वो 4 टाइप के होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस 4 टाइप के थे, वैसे ही पास्ट टेंस भी 4 टाइप के होते हैं। या तो हम बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस और उसी का दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दोनों नाम आप बोल सकते हो। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस वो टेंस होता है जो पास्ट टाइम को दिखाता है। ठीक है, मीन्स वो दिखाता है कि जो पास्ट में काम हुआ, ठीक है, उसको दिखाता है पास्ट टेंस। जैसे मैंने बोला, और बच्चों जब भी पास्ट टेंस होगा, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई सेंटेंस होगा, वाक्य होगा, तो उसमें आएगा ता था, ती थे, ते थे। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं स्कूल जाता था, मैं खाना खाती थी, मैं पानी पीती थी, मम्मी खाना बनाती थी, पापा गाना गाते थे, दादी माँ पूजा करती थी। ठीक है, तो ये सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ता था, ता थी, ते थे आता है, उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। बच्चों, रूल क्या है बनाने का, सेंटेंस बनाने का? पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एड। उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। ठीक है, जैसे पहला देखिए, पहला सब्जेक्ट क्या है? मैंने शेर मारा। किसने मारा शेर? मैंने मारा। मार चुकी हूँ ना शेर, मर चुका है शेर, तो मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुका है जो पास्ट में हुआ था। यानी सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म किल, किल्ड, किल्ड, सेकंड फॉर्म किल्ड होती है। ठीक है, तो वर्ब की किल की सेकंड फॉर्म यानी मारा की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? किल्ड। किसको मारा? शेर को मारा। द लायन, लायन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आप मैच में अच्छा खेले। ठीक है, आप मैच में अच्छा खेले। यू सब्जेक्ट, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड। कहा? वेल, किसमें? मैच में, वेल इन द मैच। मैंने बोला मैं खाना खाती थी, अभी नहीं खा रही हूं ना। आई एट फूड। मैं स्कूल जाती थी, आई गोन स्कूल। ठीक है, चलिए आगे। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो अभी कंटिन्यू हो रहा है, मींस जो अभी चल रहा है। पास्ट में शुरू किया है, अभी तक हो रहा है। मैंने बोला वह उस, ठीक है, जो कंटिन्यू पास्ट में कंटिन्यू है। ठीक है, जैसे मैं जो भी सेंटेंस जिनके वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे माताजी गाना गा रही थी,
पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। पूजा पूजा साइकिल चला रही थी। मैं स्कूल जा रहा था। वह खेल रहे थे। हम घर आ रहे थे। ठीक है, वो सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, इसका भी कुछ रूल है। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वॉज वर्ब, फिर आएगा वर्ब के सेकंड फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए बच्चों, वॉज जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ वॉज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पे देखिए, ये देखिए ध्यान से। मैं बस में सवार हो रहा था। आई हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ आई सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज आएगा। आई वॉज। सवार होना यानी राइड करना, तो राइड, उसमें आईएनजी लगा दो तो राइडिंग हो गया। किसमें राइड कर रहा था, बस में, इन द बस। ठीक है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ थी, तो शी क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया। शी के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। प्रतीक्षा करना यानी वेट करना, तो वेट हो गया, उसमें आईएनजी लगा दिया, वेटिंग हो गया। किसका वेट कर रही हूं मैं, तुम्हारा, यानी फॉर यू। ठीक है, चलिए आगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। जैसे वह सो चुका था, वह गाना गा चुकी थी, माता जी खाना बना चुकी थी। मतलब जो काम फ्यूचर पास्ट में हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, जैसे जिन वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ओके प्यारे बच्चों, इसका भी कुछ नियम होता है। जैसे सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। प्यारे बच्चों, हैड जो है वो किसी के साथ भी आ सकता है, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, आई हो, वी हो, मीन्स कुछ भी सब्जेक्ट होगा हमारा, एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, कोई नाम होगा या कुछ भी सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हैड आएगा। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा आएगी। मैंने बोला मैं खाना खा चुकी थी, आई, ठीक है, हैड। अब खाना खाने को क्या बोलेंगे, ईटन, आई हैड ईटन फूड। मैं पढ़ाई कर चुकी थी, आई हैड स्टडीड। मैं गाना गा चुकी थी, आई हैड संग सॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ देखिए रूल देखिए। वह मछली पकड़ चुका था, वह के लिए मैंने क्या लगाया, ही लगाया। फिर ही के साथ क्या आता है, हैड आता है। पकड़ने को क्या बोलते हैं, कॉट। क्या पकड़ा, मछली पकड़ी, तो द फिश। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वो वाक्य जिनके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दोबारा से, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वो वाक्य जिनके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका कुछ नियम है। क्या नियम है, पहला आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैड बीन, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर आता है ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, टाइम भी आएगा। जैसे मैंने बोला, इसमें मैंने बोला कि वह 6 साल से दिल्ली में रह रही थी ना 6 साल से। ठीक है, तो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस टाइम आता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये लिखा है ना ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम भी आएगा। ठीक, जैसे मैंने कहा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं दिल्ली में 6 साल से रह रही थी। आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 ईयर। मैं इस स्कूल में 2020 से पढ़ा रही थी। आई हैड बीन, आई के साथ हैड बीन आ गया। टीचिंग, वर्ब यानी टीच, आई भी लगा दिया, टीचिंग। आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2020। ठीक है, चलिए सिंस जो है वो हमेशा फिक्स टाइम के लिए आता है और फॉर जो है वो हमेशा
जो टाइम फिक्स नहीं होता है उसके लिए आता है। यहाँ पे आपको ये करना है, इसे आप कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे प्यारे बच्चों। थैंक यू।